हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैंने एक मौका और दिया है समाकलन को पढ़ने का। तो जिन लोगों ने अभी तक समाकलन नहीं पढ़ा है और उन्होंने पढ़ा है लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया है, तो हम आपसे करते हैं वादा कि आपको मैं समझाऊंगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। बस आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप घर में कर लेनी है। मैं सारे क्वेश्चन यहां करवा दूंगा, आप घर में एक बार प्रैक्टिस कर लें, ठीक है ना। लगाएं जरूर, क्योंकि अगर आप लगाएंगे नहीं तो समाकलन कितना भी बढ़िया तरीके से कोई भी पढ़ा दे, आप उसको कर नहीं पाएंगे जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कुछ लोग इसको बहुत कठिन मानते हैं लेकिन हम इसको बहुत सरल मानते हैं, और हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी कहते हैं हाँ सर जी वास्तव में ये बहुत सरल चैप्टर था, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ एक चीज़ मांगती है, वो है रेगुलरिटी। तो जरूर जरूर आप पर डे क्वेश्चन लगाएं। आपके पास ये सुनहरा मौका है जिसमें आप सारे क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समाकलन। छोटा सा इंट्रो लेंगे, बहुत बड़ा इंट्रो है इसका, लेकिन हम आपको ज्यादा इंट्रो की तरफ नहीं खींचेंगे क्योंकि समय बचा हुआ है कम, ठीक है ना। तो देखिए समाकलन होता क्या है। बहुत सी संख्याओं का जब बहुत सी संख्याओं का हम योग करते हैं, जब बहुत सी संख्याओं का हम योग करते हैं तो हम समाकलन की सहायता लेते हैं, ठीक है। ये कितनी बहुत सी संख्याएं, लगभग अनंत संख्याओं का जब हमको योग करना हो, छोटे छोटे टर्म को जोड़ना हो और बहुत सारे टर्म लिखे हों, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, समाकलन, ठीक है। समाकलन की सहायता से ही उसको हम हल कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हल करना काफी कठिन है। तो पहला तो समाकलन इसीलिए उपयोग किया गया ताकि हम उन सभी टर्मों का उपयोग कर सकें, इसका जोड़ कर सकें। इसका उपयोग हर जगह है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, हर जगह। मैथ में तो ये आपको सिखाया ही जा रहा है। अब जो समाकलन हम यहां पढ़ रहे हैं इसके द्वारा हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। किसका क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपके सामने ऐसे दिया गया है तो आपने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, आपने आयत का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का निकाला, वृत्त का निकाला। लेकिन कुछ इस प्रकार की आकृति जो आपको पता ही ना हो, जैसे मान लिया ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये कोई वक्र है, ये कोई वक्र है। अब बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यहां से यहां तक ये क्षेत्रफल कितना है, ये भाग, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो इसका क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, समाकलन, ठीक है ना। इसी को समाकलन की सहायता से हमने निकाला। तो ऐसे क्षेत्रफलों को प्राप्त करने के लिए, किसी वक्र का समाकलन प्राप्त करने के लिए ही हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए ही हम समाकलन करते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो था, बाकी सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ बेसिक सूत्र के साथ हम यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे सूत्र आपको बता देंगे। फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट अलग रहता है पढ़ाने का कि मैं सब कुछ हौच पौच नहीं करना चाहता, मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर करवाता हूं। ये मेरी एक आदत है, यानी क्वेश्चन आने से पहले, अभ्यास शुरू होने से पहले मैं उस सूत्र के बारे में आपको खूब परफेक्ट तरीके से बता दूंगा। चलिए अब हम लोग चल देते हैं सबसे प्रारंभिक सूत्रों पर, जिसके द्वारा आप समाकलन का उपयोग करेंगे और समाकलन के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए, ताकि आपका टाइम ना खराब हो इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले लगभग जो बेसिक है वो हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए एक एक करके सभी फार्मूलों की बात कर लेते हैं। तो क्या है पहला फार्मूला, x की पावर n dx। तो आप उसमें क्या करेंगे, x की पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। क्लियर है, यानी जो भी घात लगी होगी उस घात में एक हम बढ़ा देंगे और उस बढ़ी हुई घात से ही हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर जगह इसका उपयोग होता है। प्लस सी लगाते हैं, ये एक समाकलन गुणांक होता है।
जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको सूत्र बता दें और फिर हम आपको बताएंगे कि c आता कहां से है, क्यों लगाया जाता है c। 1/x dx, 1/x dx का फॉर्मूला होता है log बेस e mod x प्लस c, ठीक है ना। कुछ लोग इसको क्या करते हैं, log mod x बेस e प्लस c। तो जैसे आप बोलना चाहें वैसे आप बोल सकते हैं। e की पावर x dx, तो e की पावर x प्लस c, e की पावर x dx का e की पावर x प्लस c समाकलन a की पावर x dx, a की पावर x का a की पावर x बटे log बेस e पर a, या लोग बहुत लोग बोलते हैं log a बेस e प्लस c। इधर लिखा हुआ है sin x dx बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इधर लिखा हुआ है cos x dx जिसका समाकलन होता है sin x प्लस सी। sec स्क्वायर x dx जिसका समाकलन होता है tan x प्लस सी। आठवां है cosec स्क्वायर x dx माइनस का cot x प्लस सी। नवा है cosec x इंटू cot x बराबर माइनस cosec x प्लस सी। 10वां है sec x इंटू tan x dx बराबर sec x प्लस सी। ये 10 फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं। अभी इनवर्स वाले सूत्र नहीं लिखे हुए हैं, उनको भी मैं यहां पर लिखकर अभी आपको बता दूंगा। देखिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, बार बार मैं यही कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके ये कहते हैं सर जी ये पढ़ा दीजिए, सर जी वो पढ़ा दीजिए, ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की रहती है कि टीचर लोग तो सब कुछ करवा देते हैं, अगर बच्चा रिक्वेस्ट करे। वैसे तो मैं वो भी करवा देता, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, वो खुद वीडियो नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि टीचर पढ़ा भी दे और ऐसी कोई पट्टी बनाए जो हमारे दिमाग में अंदर प्रवेश करा दे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। बार बार हम ये बात बोलते हैं कि आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर से आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। चलिए इनवर्स वाले भी सूत्र हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर 10 के बाद हमने यहां पर और सूत्र बढ़ा दिए हैं। कुछ इनवर्स के हैं, कुछ त्रिकोणमिति के हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। 12वां सूत्र है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, tan इनवर्स x प्लस सी। 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, सेक इनवर्स x प्लस सी। tan x dx log sec x प्लस सी, ठीक है ना। cot x dx log mod sin x प्लस सी। cosec x dx log mod cosec x माइनस cot x प्लस सी। और sec x dx log mod sec x प्लस tan x प्लस सी सूत्र हैं जिनके द्वारा ही हम यहां पर सारे क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनके द्वारा ही क्वेश्चन चलेंगे। तो इनको याद कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर कहीं पर लिख लीजिएगा, या आपके पास बुक हो तो बुक में भी ये क्वेश्चन सूत्र दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट से चल देते हैं एक पॉइंट पर कि ये जो सी लगाया हुआ है हर सूत्र में, ये सी है क्या, ठीक है, जिसको हम लोग समाकल गुणांक बोलते हैं। तो ये है क्या, देखिए यहां पर जैसे हमने कभी भी समाकलन अगर पढ़ा हो, जाना हो, तो हम आपको बताएं कि समाकलन एक प्रकार का अवकलन विरोधी है। यानी कि जब आप किसी भी फंक्शन का अवकलन करते हैं जिससे आपको अवकल गुणांक प्राप्त होता है, और यदि उसका आप समाकलन करेंगे तो आपको वो फंक्शन फिर से प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे गुणे का विपरीत कौन था, भाग था, वैसे ही अवकलन का कौन है, समाकलन। तो यहां पर समस्या क्या प्रकट हो गई, जब भी हमने किसी का अवकलन किया, मान लीजिए आप अवकलन कर रहे हैं d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा 2x। क्लियर है। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5,
तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, यानी कि 2x क्लियर डी बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो आपके पास आंसर आएगा 2x। तो आप देख रहे हैं हर जगह आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, 2x 2x 2x। क्या इतनी बात क्लियर है? जब हम अवकलन के बाद समाकलन पे पहुंचते हैं, यानी 2x को उठाकर हम इसका समाकलन कर दें, तो देखिए ध्यान से 2 कांस्टेंट x dx, तो कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, ये x का समाकलन होता है। कैसे कर दिया ये समाकलन, अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, वहां पर आपको खूब समझ में आएगा। तो ये 2 से 2 काट दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। देखिए वही वाला फंक्शन रिपीट हो गया, ठीक है। अब इसको उठाया 2x dx, तो यहां पर जब समाकलन करने आए तो 2 ये वाला कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 काट दिया, तो फिर से हमको क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ। लेकिन तुरंत आप एक बात कहेंगे कि सर जी यहां पर तो चलो ठीक था, एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन यहां पर तो 5 गायब हो चुका है। वहां पर समाकलन करने पर आपको फंक्शन सही कहां प्राप्त हुआ है, आपको एक्स स्क्वायर तो प्राप्त हो गया, लेकिन 5 कहां गया, 5 तो गायब हो गया, अचर पद तो गायब हो गया, 5 कितना है यहां पर। तो हम आपको कहेंगे कि भैया ऐसा करो, एक c अपने पास से यहां पर ऐड कर दीजिए। यहां पर इस फलन में c का मान कितना है, 0, और यहां पर c का मान कितना है, 5। ये अचर पद को हमारे प्रदर्शित करेगा। ये c क्या करेगा, ये c हमारे अचर पद को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। जो अचर पद अवकलन करने पर गायब हो जाता है, ये उसी को प्रदर्शित करता है। क्या क्लियर है? यहां पर c का मान 5 है, यहां पर c का मान 0 है, और यहां पर c का मान कितना आएगा, a आ जाएगा। अगर इसका हम समाकलन करें, x dx बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस c। तो जो c यहां पर आया है, ये जो c यहां पर आया है, ये क्या बता रहा है कि c की वैल्यू a है। क्लियर है? इसलिए हम अपने पास से इसमें क्या ऐड कर देते हैं, c ऐड कर देते हैं। तो ये रही छोटी सी बात, आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग फटाफट से चल देते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज पर चलते हैं और 7A के कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। क्या कह रहा है 7A में क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट दे रखे हैं। एक्सरसाइज 7A पहले का पहला पार्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाकलों का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे दे रखा है y dy, ठीक है। चर भी हमारे पास y है और y के सापेक्ष समाकलन भी किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, y की पावर कितनी है, 1 है, तो y की पावर 1 है, तो 1 + 1 बट्टे में कितना आएगा, 1 + 1, और समाकलन कर दिया, प्लस c लगा दिए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, y² बट्टे 2 प्लस c। लो भैया लग गया क्वेश्चन। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं फटाफट। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है x की पावर 6 dx, x की पावर 6 dx लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 6 + 1/6 + 1 प्लस c, यानी x की पावर 7/7 प्लस c। लो भैया ये भी लग गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तीसरा, इसमें आपको पहला वाला सूत्र लगा देना है, x की पावर n वाला। कौन सा सूत्र लगा देना है, x की पावर n वाला, ठीक है। इसका c पार्ट क्या कह रहा है, x की पावर a, x की पावर a dx, तो क्या बन जाएगा, x की पावर a + 1
बटे ए प्लस 1 प्लस सी। लो भैया ये भी हमारा हल हो गया। तो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, कुछ करना ही नहीं पड़ा। ऐसे क्वेश्चन होंगे, आप बस प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल आप आसानी से सीख जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और इसका जो चौथा पार्ट है वो हमने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि समाकलन एक बड़ा पार्ट है आपके सिलेबस के नज़रिए से, तो आपको यहाँ पर फटाफट से सारे काम करने हैं। दूसरे का पहला देखिए क्या कह रहा है, x की पावर -5 इंटू dx। तो जब यहां पर हम समाकलन करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, ये हमने इसका कर दिया क्या समाकलन, प्लस सी लगा दिया, तो हो गया x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी। लो भैया लग गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट और हम बता देते हैं, बी पार्ट यानी दूसरा बता देते हैं आपको। समाकलन x की पावर -1/3 dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x की पावर -1/3 प्लस 1 बटे -1/3 प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर हो जाएगा 3 एक कम 3, -1 प्लस का 3 तो 2/3, कितना हो जाएगा 2/3 बटे 2/3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c और ये प्लस c। लग गया क्वेश्चन। तो भैया इसमें 4 पार्ट फिर से दिए गए हैं, हमें नहीं लगता है कि आपको और पार्ट बताने की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हम एक एक क्वेश्चन आपको करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंटर में पहुंच गए हैं तो एक एक क्वेश्चन को बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप केवल मजे ले रहे हैं, ठीक है, टीचर के साथ भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद के साथ मजे ले रहे हैं। आपको लगता जरूर होगा कि आप टीचर से मौज ले रहे हैं, टीचर को परेशान करने में आपको मज़ा आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको हम बता देते हैं कि आप मज़ा टीचर से नहीं ले रहे हैं, आप मज़ा अपने भविष्य के साथ ले रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई मजाक ना करें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप पढ़ाएं। अगर हम अपने बारे में बात करें तो मॉर्निंग से 7 बजे से मैं लगातार क्लास ले रहा हूं और रात के बज चुके हैं 8, और अब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसे की बात नहीं हो रही है, और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरे में ए पार्ट क्या लिखा हुआ है, टू की पावर x dx। इसमें समाकलन में हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, यहां पर हमको जो फार्मूला लगाना है वो फार्मूला है a की पावर x। तो हम क्या लिखेंगे, इसका समाकलन क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x बटे लॉग बेस e पर a या यहां पर a का मान कितना है 2 प्लस c। ये भैया आ गया हमारा आंसर। इसी का बी पार्ट देखते हैं, आपको बता देते हैं तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है 3 की पावर x dx। तो a की पावर x का होता है a की पावर x बटे लॉग बेस e पर a का मान कितना है 3 प्लस c। ये बी पार्ट आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, इसका एक पार्ट है डी पार्ट, वो आपको हम बताएंगे। डी पार्ट ये थोड़ा सा आपको टफ मिलेगा, हल्का सा, इंटू dx। तो ये b की पावर
टी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? समाकलन में आप उसको टी मानेंगे जिसका अवकल गुणांक एक अचर पद हो। ये बात याद रखिएगा। ओरल आपको मन में अगर किसी का टी मानना है तो आप उसको मन में टी मानिए, लेकिन कब? जब उसका अवकल गुणांक एक हो या अचर पद हो। तो x का 1 होता है और a का 0 होता है। देखिए अचर पद आ गया, 1 एक अचर पद है, तो इसको हम मन में क्या मान सकते हैं? t मान सकते हैं। तो इसको आप मन में t मान लीजिए। तो जैसे ही हमने इसको मन में t माना तो a की पावर t, ये b है, लेकिन फॉर्मूले के बेस पर अगर हम इसको पढ़ें तो क्या बोलेंगे? a की पावर t, a की पावर t का a की पावर t, यानी log a की पावर t बटे log बेस e पर a का मान कितना है? यहाँ पर b है, ठीक है ना। ये log लिखा हुआ, थोड़ा सा स्पीड में अगर लिखेंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ लेना है अपने आप से, ठीक है। और जिस प्लस सी, एक विशेष बात याद रखिए, जिसको आपने मन में टी माना था उसके अवकलन से भाग जरूर कर दीजिएगा। अवकलन में क्या होता है? अवकलन में जिसको आप टी मानते हैं उसके अवकलन से गुणा होता है। यहाँ पर जिसको आप टी मानेंगे उसके अवकलन से भाग किया जाएगा। तो आप यहाँ पर भाग कर दीजिए। तो x प्लस ए से जैसे आपने भाग किया तो x का 1 होता है और a का 0 होता है। 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर भाग किया है। ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। क्लियर है? अगर यहीं पर 2x प्लस a होता तो 2 से भाग कर देते, बटे में 2 आ जाता, ठीक है ना। चलिए, ये हम लोगों ने आज 3 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी तक आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए चौथे का ए पार्ट देख लेते हैं। थोड़ी सी त्रिकोणमिति वगैरह आ गई है इसमें। क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम नहीं कर पाएंगे। टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं हो पाएगा, इसलिए देखिए यहां पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि भैया इसका समाकलन तो कर पाना बड़ा कठिन है। इसलिए वहां से हम आपको क्या बताएंगे? एक रास्ता बताएंगे जिससे आप उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये सारे क्वेश्चन सूत्र के रूप में आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, वरना होगा क्या? वरना क्वेश्चन मिस हो जाएगा। आप तरीका भूले नहीं कि आगे वाले क्वेश्चन सब समाप्त हुए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? जब भी आपको ये सूत्र याद कर लीजिए, जब भी आपको टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स मिले तो आप उसे क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या समझ में आया? ये टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, जो हम लोग हाई स्कूल में तैयार किए थे। तो वहीं से हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? टेन स्क्वायर एक्स का मान जितना जो क्या आ चुका है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए यहां पर समाकलन को हम दोनों पदों के पास ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है ना। यहां पर हमने क्या किया? डी एक्स को अंदर प्रवेश करा दिया, समाकलन दोनों के पास लगा दिया है। अब क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको सूत्र याद है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सूत्र क्या होता है? टेन एक्स होता है। क्या होता है? टेन एक्स। तो यहां पर आ जाएगा
tan x प्लस 1 dx। 1 dx का अगर आपके पास सूत्र नहीं था तो हम आपको बता देते हैं 1 dx का x होता है। क्या होता है? 1 dx का x होता है। ये स्टार बनाकर हम यहां लिख रहे हैं अलग से। क्या? समाकलन 1 dx बराबर x या समाकलन 1 dy बराबर y या समाकलन 1 dz बराबर z। ये सूत्र हमारे हैं, इनको आप अप्लाई करते रहेंगे। जो जो चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे और आप अपना संग्रह करते जाइए, किसी कॉपी में किसी नोट्स में लिखते जाइएगा। तो tan x sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। 1 dx का x होता है, माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। 1 dx का x होता है, माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। और ये आ गया समाकलन गुणांक प्लस c। क्या क्लियर है? इस तरीके से हम लोग ए पार्ट को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इसके बी पार्ट पर, फटाफट से इसको मिटा देते हैं। देखिए बड़ा मजा आता है, मुझको तो पढ़ाते हुए समाकलन बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद आता है। बस आपको पता नहीं पढ़ते हुए आता है या नहीं आता है। अगर आप डेली इसको लगाएंगे तो आपको निश्चित मजा आएगा, निश्चित मजा आएगा। और अगर नहीं लगाएंगे तो समस्या तो भैया खड़ी रहेगी, समस्या तो निश्चित ही खड़ी रहेगी। चलिए बी पार्ट को देखते हैं फटाफट से बी पार्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है? समाकलन ये लिखा हुआ है sec x, ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x इंटू dx। तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। क्या बोला हमने? हमने बोला कि यहाँ पर sec x की गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x, और sec x की tan x के पास भी गुणा हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? sec x इंटू tan x। अब आप देख रहे हैं खुद ब खुद कि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी दो पद है, तो समाकलन को हम दोनों पदों के पास में पहुंचा देंगे। तो क्या बन जाएगा? समाकलन sec स्क्वायर x dx प्लस समाकलन क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर x dx प्लस sec x इंटू tan x dx समाकलन दोनों के पास पहुंचा दिया। तो sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? आपको अभी हम बता चुके हैं, सूत्र आपको याद करवा दिया है। sec स्क्वायर x dx tan x होता है, sec स्क्वायर x dx tan x होता है। देखिए कुछ चीज़ों को आप रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके मुंह से, आपके अंदर से आवाज आएगी। sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दीजिए? tan x, क्लियर, प्लस sec x इंटू tan x, ये होता है sec x का। किसका होता है? sec x का। इसका समाकलन क्या होता है? sec x होता है। ठीक है ना, प्लस ये हमने जोड़ दिया अपने पास से अचर पद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हम लोगों ने लगा लिया है चौथे के बी पार्ट को। फटाफट हम लोग चल देते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है? सी पार्ट में कह रहा है समाकलन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू dx। तो क्या बन जाएगा? 2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर dx माइनस 3। अब हम क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ हम समाकलन सबके सभी पदों के पास पहुंचा रहे हैं। माइनस 3 समाकलन साइन x dx प्लस 5 समाकलन रूट x dx। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 तो आपका बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बटे 3। ये कैसे हो गया?
x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। तो n+1 दो में एक जोड़ दिया 3, उतने नीचे लिख दिया, -3 sin x का क्या होता है, sin x का होता है माइनस का cos x, sin x का माइनस cos x। क्या क्लियर है? प्लस 5, और यहां पर जब √x है तो √x का समाकलन कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिए, x की पावर 1/2 dx, ऐसे, यानी रूट हटाकर घात को हम क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे, घात को क्या लिख देंगे, आधा लिख देंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, 2x की घात 3/3 माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, क्योंकि हर जगह से हमने समाकलन को हटा चुके हैं, हटा दिया है, इसलिए प्लस का सी तुरंत लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2x की घात 3/3 प्लस 3 cos x प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा x की घात 2 × 2 3/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। अब 3/2 जब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10/3 हो जाएगा। एक लाइन इधर लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, 2x³ 2x की घात 3/3 प्लस 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की घात 3/2 प्लस c। क्लियर है? उधर का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 का c पार्ट देख लिया है। इसका एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज है। तो देखिए डी पार्ट में क्या कह रहा है, डी पार्ट में कह रहा है समाकलन 2x माइनस 3 cos x 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू dx प्लस e की पावर x इंटू dx। तो हमारे पास यहां पर क्या बन जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए क्या बनने वाला है। तो समाकलन को हम सबके पास पहुंचाएंगे। जब समाकलन यहां आएगा तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा x dx, -3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समाकलन cos x dx प्लस समाकलन e की पावर x dx। तो देखिए 2 ऐसे ही x²/2, क्लियर है। 2 कांस्टेंट, x का क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस का 3 cos x का क्या होता है, cos x का होता है sin x, cos x का sin x, क्लियर है। प्लस e की पावर x का e की पावर x, क्योंकि सभी समाकलन हट चुके हैं इसलिए प्लस का c लगा दीजिए। ये 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग रोकते हैं क्लास को यहीं पर, और बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू।